कौन सी भाषा समझती हो? कमरे से निकलो। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं जी, तो इस हक से अब ना तो आप मुझे रोक सकते हैं, ना ही मुझ पर चिल्ला सकते हैं, और ना ही इस तरह से हाथ पकड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज 2 मिनट बाहर वेट कर लीजिए। मैं बस अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। मेरे घर में तुम मुझे ही मेरे कमरे से बाहर निकालोगी? आपके घर से भी बहुत जल्द मैं चली जाऊंगी जी। इस घर का कोई कोना तो मेरा होगा ना, ये समझ ले आज से वो कोना सौम्या का है। और इस घर में रहने के लिए उतनी जगह काफी है, इसलिए आज के बाद सौम्या पर घर का ठोस तो मत जमाना। विवाह के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। अरे फिर आप हम इंतजार किस बात की, आप शुरू करते हैं। करो सारे कार्यक्रम विधि अनुसार शुरू करो। जे आप इजाजत दें, हल्दी की रस्म सब विधि अनुसार कल से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आई एम रियली सॉरी, पर ये शादी ऐसे नहीं हो सकती। मैं समझा नहीं बच्चे, मेरा मतलब लगा कि क्या हुआ मेरे बच्चे? जसलीन, तू कहना क्या चाहती है? हरमान, जब तुमने सौम्या के साथ शादी की होगी तो उसके साथ 7 फेरे लिए होंगे, और उन 7 फेरों के साथ 7 कस्में भी खाई होंगी। और उन कस्मों के होते हुए तुम मेरे साथ वही कस्में कैसे खा सकते हो? ये क्या बात हुई? तुम ऐसा सोच रही? बीवी बनने वाली हूं तुम्हारी, बीवी की तरह सोचूंगी ना, एक दोस्त की तरह थोड़ी। हाँ, तो मतलब तू तलाक की बात कर रही है? आंटी जी, इस प्रॉब्लम का सलूशन तलाक है या कुछ और, ये तो सिर्फ हरमन बता सकता है। प्लीज इसे बोलने दीजिए। जसलीन, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही सब कुछ होगा। मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने से पहले अपने पिछले रिश्ते का अस्तित्व मिटा दूंगा। चलो। कहाँ जी? घुमाने ले जा रहा हूं। वकील के पास चलो और चल के मुझे तलाक दो। चलो। और मेरे बच्चे, किस तलाक की बात कर रहे हैं आप लोग? और शादी ब्याह जो होता है औरत और मर्द के बीच में होता है, किन्नरों के साथ नहीं होती शादियां। इसकी ये कोई मान्यता नहीं है, इसकी ये कोई कागज पत्थर नहीं लगाएगा।
जैसे बच्चे ये चक्कर च ना पै, ये दिलों के मामले है, किन्नर है। सही तो कह रही है जसली। तलाक तो होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, सौम्या की सच्चाई सबको बता देते हैं। जब रिश्ता खत्म ही हो रहा है तो इस रिश्ते का बोझ सिर्फ सौम्या के सर क्यों रहे? और को जानता है तनु करना, तुझे अच्छी तरह पता है कि गुरदासपुर में मेरे समाज में मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि सारे समाज को पता चले कि ये किन्नर है, हरक सिंह की बहू के किन्नर है, और तू वही नस दबाती है। हाँ, इसलिए कर रही हूं मैं, जिसका एहसास इसे खुद को भी नहीं है। प्रीतो, दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं, सही गलत की समझ है मुझे, और मैं जानता हूं कि मेरी भलाई किसमें है। सीधी तरह से तलाक दोगी या नहीं? नहीं? ठीक है, मत दो तलाक। तुम्हें वो सारी कस्में वापस करनी होगी जो मैंने तुम्हें दी थी। वो 7 फेरे मुझसे तुम्हें वापस लेने होंगे। जिस वक्त मैं और जसलीन 7 फेरे ले रहे होंगे, ठीक उसी वक्त तुम भी उल्टे 7 फेरे लोगे। उल्टे 7 फेरे, समझी? ऐसा क्यों कह रहे हैं जी आप? रिश्ते धागों से बुनी हुई चादर नहीं है जिसे मन चाहा उधेड़ कर फिर से बुन लिया। ऐसा भी मजाक मत कीजिए प्लीज हरमन जी। तुम्हारी और मेरी शादी एक मजाक ही था, और मजाक की बात तुम कर रही हो, जिसने मेरी जिंदगी का एक मजाक बना रखा है। जो भी होगा जसलीन की तसल्ली के लिए होगा, और वही होगा जो जसलीन चाहेगी। मेरी शादी का शगुन तुम्ही ने दिया था ना जसलीन को। जाओ शादी की तैयारियां करो। जाओ सौम्या, जाओ। सौम्या नहीं तराना, आपके लिए भी मैं अब तराना ही हूं। अंकल जी, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, इट्स इलीगल, पुलिस केस हो जाएगा। जसलीन जी, इस वक्त जुर्म, कानून, गलत सही का हिसाब आप नहीं कर सकती हैं जी। इन सब बातों को भूल जाइए और अपनी शादी की तैयारियां कीजिए। मम्मी जी, अगर हरमन जी की खुशी इस शादी में है तो मैं भी खुश हूं जी। और मैं चाहती हूँ जब शादी के बाद इस घर को छोड़कर जाऊं तो यहाँ पर सब घर वाले खुश रहें। क्या करेगी तू अगर ये शादी हो गई तो? कोशिश करूंगी कि कहीं फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर लूं,
अब तो ना कोई सपना है, ना ही कोई जिम्मेदारी। कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी अपने लिए। माँ ने ना मुझे सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाया है, तो शायद मैं एक छोटी सी दुकान खोल लूं। लोगों के कपड़े सिलकर जिंदगी काट ही लूंगी। और मैं आपके कपड़े भी सिलूंगी और आपसे पैसे नहीं लूंगी। आप अपने कपड़े वहीं भिजवाइएगा। हाँ, चुप कर। बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है, कहीं नहीं जाएगी तू। मम्मी जी, वो हल्दी का टाइम हो गया है ना, तो दूल्हा और दुल्हन के लिए हल्दी पीसने जाती हूँ। नानी, अगर ये शादी हो गई ना तो बहुत गलत हो जाएगा। वो तो जाएगा पुत्र, लेकिन क्या करें? सौम्या को कुछ कहते हैं तो वो अपनी कसम दिला के हमें चुप करा देती है। और हम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? नहीं नानी, कुछ तो करना होगा ना। नानी, आप प्रीतो जी को फोन करो, उनसे पूछो कि हरमन जी की शादी कब है। फोन करूं? हाँ, करो ना। पकड़ो। हाँ जी नानी, बोलिए। एक गल पूछनी सी, हरमन दा ब्याह कदों है? ब्याह तो पंडित जी ने कहा है कि हेलो नानी, 1 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी से बात हो चुकी है। हेलो हेलो जी, फोन कट गया। झूठ क्यों कहा तूने? मम्मी जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जसलीन जी और हरमन जी की शादी में कोई भी अड़चन या कोई भी दुविधा आए। और आपको मेरी कसम है, आप मेरे घर वालों को कुछ नहीं कहेंगी। हल्दी के लिए जाती हूँ। वही तो, फिर से चाल चल गई वो किन्नर। इस किन्नर से तो मैं। सुन रहे हो तुसी? ये अलमारी के अंदर सर घुसा के क्या ढूंढ रहे हो वीरन? ओ यार शनो, मैंने कागज के ऊपर ना वो कैटरर डेकोरेटर के नंबर लिख के रखे थे। भाई साहब को भरोसा है कोई? कभी भी मुंह उठा के पूछ लेंगे। ओ वीरन, तेरे होते काम नहीं हुआ। बस तुसी ना सारी जिंदगी भाई साहब के खौफ में ही जीते रहो। पहले अपने भाई साहब को जाकर समझाओ कि उस किन्नर से तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाए। उस किन्नर ने अब तक दस्तखत किए नहीं है, इसका मतलब जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और अगर नहीं भी चल रहा है ना, तो उसका दिमाग चलाने के लिए उसके शुभचिंतक जो है उसके आजू बाजू, सुरभि, मल्लिका और तुम्हारी प्यारी परजाई जी, वो उसे कोई कानूनी दांव पे जरूर चलवा देंगे। बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने। हम मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर उसकी भोली सूरत पर ना बिल्कुल मत जाइए चाचा जी। रो रो कर पूरे पिंड को ना बेवकूफ बना सकती है वो। देखा नहीं कितने बार उसने कहा कि वो एक घर छोड़कर चली जाएगी, पर क्या करती है वो? कभी गई वो यहाँ से? जब देखो तब रोनी सूरत लेके बेशर्मों की तरह वापस आ जाती है, और हर बार कोई उसका नया नाटक शुरू। यार तुम दोनों यहाँ क्यों किचकिच कर रही हो इतना? वो भाई साहब ने कहा है ना, तलाक की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब ने जल्दबाजी में जोश जोश में कह दिया होगा। चाचा जी, मुझे तो लगता है कि हमें बाबूजी से एक बार फिर से बात करनी चाहिए। प्लीज चलिए ना। चल। बाबूजी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। अगर गल हो ये है सेम राम का नहीं। रावी तो चुप कर, मैं बात करता हूँ। वीर जी, ऐसे कि आप जानते तो सब कुछ, पर फिर भी हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही मौका है सौम्या से तलाक के कागज पर साइन कराने का। बाद में जी अगर वो पलट गई तो मामला बिगड़ सकता है। वीरन, हरक सिंह नाम है मेरा। एक बार मेरे शेरा की शादी हो लेने दे, उसके बाद मैं बताता हूँ हरक सिंह की पटकनी क्या होती है। तो शांति रख। भाई साहब, जब दुनिया वालों को पता चलेगा कि सौम्या एक किन्नर है, तब हम बोल सकते हैं ना कि जब शादी हुई तब हमें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें पता चला तब हमने बाकायदा डिवोर्स लेकर उसे घर से बाहर निकाला है। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला, दुनिया वालों के सामने हमारी थू-थू नहीं होगी, और दूसरा, समाज के सामने हमारा रुतबा बढ़ेगा।
अच्छा, आइडिया अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि सौम्या के पास तलाक के कागज लेकर जाएगा कौन? किसमें है हिम्मत? नहीं नहीं, है हिम्मत तो चलो मेरे साथ, तलाक के कागज लेकर सौम्या के पास। इतना इतराने की जरूरत नहीं है प्रीत जी। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं कि मेरे बच्चे की शादी होने जा रही है, जो कि इस वक्त सबसे जरूरी है। एक बार ये कार्यक्रम पूरा हो जाए, फिर मैं तेन दसांगा कि हरक सिंह पहलवान का दाव पेच क्या होता है। जिस दिन सौम्या ने एक औरत की तरह अपने पति पर हक जताना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये सारे आइडियाज उल्टे पड़ जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और अपने भाई साहब को कोई और आइडिया दो, ठीक है ना वीरन? भाई साहब, जीजी तो बस उसकी वीरन दी बटिए, मैंने कहा ना मेरा नाम हरक सिंह है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी हरक सिंह दुनिया में कहीं नहीं मिलता। किन्नर औरत कब से बन गई, अपना हक जताएगी मेरी भोली प्रीत। एक बार मेरा ये कार्यक्रम पूरा हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, फिर मैं दसांगा हरक सिंह कैसे खींचता है नीचे। खिंच लांगा प्रीत नु थल्लों खिंच लांगा कलीन में और दे दूंगा पटकनी में। ठीक है भाई साहब। नानी दी ऐसी क्यों है? मतलब हमेशा दूसरों की खुशी क्यों दिखाई देती है उन्हें? पुत्र वो ऐसी शुरू से है। अरे पर अपने लिए लड़ना कब सीखेंगी वो? खैर छोड़िए ये सब, मैं ना किसी काम से जा रही हूँ, शाम तक आती हूँ। हाँ पर तू जा कहाँ रही है? सुरभि, वो कितने जा रही है? तो पंचायत चलना है। मुझे नहीं जाना है पंचायत। पंचायत पे नहीं चलना? पंचायत पे नहीं जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम गलत हैं और वरुण सही है और सब कुछ बिगड़ जाएगा। चल। सुरभि, मनिंदर ठीक कह रहा है पुत्र, तुझे जाना चाहिए साडे नाल। नहीं जाना मुझे दादी, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं इनके अलावा। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, खून के रिश्ते तो हमसे संभाले नहीं जा रहे, जो खून के आंसू रुलाने पर तुला है उसके रिश्ते संभालने जाएंगे। नहीं जाना मुझे। सुरभि, गल तो सुरभि, अब समझाती क्यों नहीं इसे? मम्मी जी, जी मैंने हल्दी पीस के रख दी है। मैंने कहा था तुझसे हल्दी पीसने के लिए, तू मुझे क्यों बता रही? मैं क्या मुहूर्त का टाइम हो गया है, पंडित आता ही होगा। मैं क्या शिरा, जसीम ले जा, तैयार हो जाओ। अरमान, कम ऑन।
अरमान, कम ऑन। अरमान, कम ऑन। जिस गुलाबों को आप अपने कमरे से बाहर तक नहीं जाने देते थे, आज वही आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। हरमन जी, क्या हो गया है आपको? क्यों मुझे आप अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं? जिस तरह से आप मेरा हाथ बांधकर मुझे हमेशा अपने पास रखते थे ना, आज मन कर रहा है कि आपका हाथ अपने हाथ से बांधकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। दुनिया के खिलाफ जाकर जिसका हाथ थामा, उसी ने हाथ छोड़ने पर, साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पंचायत, क्या बात हुई? क्या कहा उन लोगों ने? होना किसी, सुरभि हमारे नाल ही नहीं थी तो हम अपना पक्ष कैसे रखते? का मतलब? नहीं, हमने वरुण को बच्चे के बारे में कुछ कहने नहीं दिया। शुक्र है माता रानी। हाँ, लेकिन पूरी पंचायत के सामने अपना रोना रो दिया उसने कि सुरभि उसे हक नहीं देती, दर्जा नहीं देती, इज्जत नहीं देती। उसने तो ये तक कह दिया कि उसपे हम पर भरोसा ही नहीं। तो अब फिर? अब क्या? अब तो हम अपने घर में कैदी बन गए हैं। हाँ, पंचायत वाले बाहर बैठेंगे निगरानी रखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम अपने दामाद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हो गया ना तैयार? चल, अच्छा है पंडित जी भी आ गए। और हल्दी है तेरी, खुश देख, वरना लोग कहेंगे कि हम जबरदस्ती तेरी शादी करवा रहे हैं, और ये तो सच नहीं है ना। हल्दी की रस्म से पहले ही चेहरा पीला पड़ने लगा हरमन। जानती हूँ तेरे दिल का हाल, तुझे भी नहीं करनी है शादी, इसलिए तेरी ये प्रीतो तेरा और जसलीन का रिश्ता कभी नहीं जुड़ने देगी।